श्री धर्मेंद्र यादव जी। धर्मेंद्र यादव जी। धन्यवाद सभापति महोदय। 18वीं लोकसभा के निर्वाचन के बाद और इस नए संसद भवन के बनने के बाद आज मैं पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभापति जी, सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी को मैं नमन करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने संघर्ष, अपनी हिम्मत, साहस और अपने पूरे जीवन की तपस्या समाज के उत्थान के लिए, देश और उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए और समाज के हर व्यक्ति की तरक्की और खुशहाली के लिए उन्होंने जो अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से उनको नमन करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने हम लोगों को अपने समाजवादी विरासत में इंसाफ और इंसानियत, न्याय और हक की लड़ाई करना सिखाया है और उस लड़ाई को हम लोग बखूबी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से उस विरासत को न केवल लड़ रहे हैं, बल्कि नेताजी के हर सपने को पूरा करने तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। सभापति महोदय, बजट एक व्यापक विषय है और जब इस विषय के बारे में सोचते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि देश में आज कोई वर्ग नहीं बचा है। कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों में से कम 95% लोग ऐसे हैं जो आज पूरी तरह से बर्बाद हैं। एनडीए की ये सरकार 11वां बजट पेश कर रही है, लेकिन इस 11वें बजट के बावजूद अगर मैं देखता हूं तो समाज की जो गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य का है तो स्वास्थ्य 2023 और 24 में बजट घटा दिया है। किसानों का बजट जहां यूपीए के सरकार के समय 2014 तक 5.5 था, वहीं 24 आते आते ये 3.15 रह गया है। शिक्षा का बजट जहां 2013 में 4.77 था, आज 23-24 आते आते ये 2.5% रह गया है। इसी तरह से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, सभापति महोदय, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये जो बीजेपी की एनडीए की सरकार है, ये सरकार पूरी तरह से गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, बुनकर विरोधी, छात्र विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी, जितनी भी अगर उपाधियां दी जाएंगी सभापति महोदय वो कम हैं। और मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं उदाहरण सहित आपको जब नंबर आए तो बोल देना, और हमें पता है आपका नंबर भी नहीं आएगा आपकी पार्टी में, ये भी पता है हमें। सभापति महोदय, श्रद्धेय नेताजी ने